हो प्रभु जी, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी, आप ही मैं मगन रहूं प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो बाहर से बहुत सुंदर है पर जिसका मन मैला है, उससे तो कोवा अच्छा है जो बाहर भीतर एक रंग है। तो संसार में तीन बातें बड़ी उपकार करने वाली है, उपकार करने वाली है परंतु धारण करने में कठिन है। निर्धनता में उदारता, एकांत में इंद्रिय निग्रह और भय में सत्य। तो अच्छे गुणों को सीखने में तुम्हारी ये धारणा होनी चाहिए कि तुम्हारा अभिप्राय अपने सुधार का है, न कि लोक में बढ़ाई पाने का। जिसने इंद्रियों के वश में रहकर केवल कुटुंब के भरण पोषण में ही अपना जीवन बिता दिया है, वह अंत में प्राप्त होने वाली महान पीड़ा से नष्ट बुद्धि होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रभु विरोध की अग्नि में जलने वाले हैं। आंसू इस प्रकार निकलते हैं जैसे जलती हुई गीली लकड़ी के दूसरी ओर फैन निकलता है। इस तन के अंदर ही तो वो सिंहासन है जिस पर हमारा साहों का शाह आसीन है। जहान में जितने भी जीव है वही से वह सबका मुजरा किया करता है। जो पास में धन रहने पर भी अपने भाइयों की दीन अवस्था पर तरस नहीं खाता और सहायता नहीं करता, उसके हृदय में प्रभु का प्रेम कैसे हो सकता है? जिसकी हार हुई है वो सदा संतुष्ट रहता है। तो सुखी वही है जो हार जीत की परवाह नहीं करता। साधक यदि ईश्वर में ही शांति प्राप्त न कर सका तो समझना चाहिए कि उसमें सच्चा वैराग्य नहीं है। मनुष्यों से मैत्री और पशुओं के प्रति दया रखो। यदि उनमें विष भी हो तो उनकी उत्पत्ति तो एक ही दयालुता के अमृत भंडार से किसी प्रयोजन को लेकर ही हुई है। अतः उन्हें सुख पहुंचाने का यत्न करो। प्रत्येक मनुष्य अपने मत को सच्चा और अपने बच्चे को सुंदर समझता है। इससे सिद्ध है कि सबके मतों और सबके बच्चों का समान आदर करना चाहिए। आदर करना और समान प्रेम रखना अपना कर्तव्य है। जो कोई तुम्हें कोसे तुम उसे कभी मत कोसो। स्मरण रखो कि क्रोधी के साप से आशीष का फल मिलता है। जिसने कभी दुख नहीं उठाया वो सबसे बड़ा दुखिया है, और जिसने कभी पीर नहीं सही उस पर देव पीर ही है। तो सन्यासी को सदा ज्ञान निष्ठ रहकर आत्मा के बंधन और मोक्ष का विचार करना चाहिए। इंद्रियों के चंचल होने में ही आत्मा का बंधन है और इंद्रियों के वश में होने से आत्मा का मोक्ष है। तो उमड़ती हुई जवानी में प्रमोद करते हुए जवान को, खेलते हुए बालक को, रोग शोक से पीड़ित वृद्ध को और माता के उदर में रहने वाले गर्भ को काल एक सा ही ग्रस लेता है। ये जगत ऐसा ही है। प्रेम की एक ही चिंगारी हृदय में पड़ जाए तो जीवन निहाल
होता है। प्रीति की लता तो अकेले ही चढ़ती है, किसी दूसरी बेली को अपने पास फैलने नहीं देती। बदला लेने का ख्याल छोड़कर क्षमा करना, अंधकार से प्रकाश में आना और नरक की जगह सदैव ही स्वर्ग का सुख भोगना है। अपने तो हारना भला है, जगत को जीतने दो। जो हारता है वो हरि से मिलता है, और जो जीतता है वो यम के द्वार पर जाता है। तो काट में जो द्रव्य नहीं बंधता, काम वासना में जिसका प्रेम नहीं, जिसके हृदय में केवल हरि का वास है, वही साधु है, वही सिद्ध है, और वही सब में सिर मोर है। राम जी की शरण हो जाओ, यही भव सागर से पार उतरने के लिए जहाज है। और इसी को छोड़कर संसार से उतार पाने का और कोई उपाय नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो ईश्वर के रंग में रंगा हुआ है वही चतुर है, और वही जगत में सब तरह से भला है। किसी को दुख न देना तथा कोई तुम्हारे विरुद्ध बर्ताव करे तब भी उसका बदला लेने की इच्छा न करके इस बात को गुप्त रखना, यही सहनशीलता है। जो बंधन में हेतु नहीं होता वही कर्म है, और जो मुक्ति में हेतु है वही विद्या है। इसके सिवा दूसरे क्रम परिश्रम मात्र तथा दूसरी विद्याएं शिल्प निपुणता मात्र है। मुझे अब ये नहर का रहना अच्छा नहीं लगता। मेरे साई की नगरी कितनी सुंदर है, जहाँ जाकर कोई लौटता नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मुझे अब ये नहर का रहना अच्छा नहीं लगता। मेरे साई की नगरी कितनी सुंदर है, जहाँ जाकर कोई लौटता नहीं। तो जगत में जितने प्रकार के भाव या धाराएं हैं, उन सब का जो सूक्ष्म सार निष्कर्ष है, उसी का नाम ईश्वर है। जो निराधार और नीच से नीच मनुष्य की सेवा करता है, वह प्रभु की सेवा करता है। बुद्धिमान मनुष्य और किसी बात में जल्दी नहीं करता, वह कभी कभी चुप रह जाता है, परंतु जब धर्म का काम आ पड़ता है तब वह उसे तुरंत कर डालता है। तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सदा बड़ों का संग करे, इससे अनेक सुख मिलते हैं। जैसे जो पक्षी बड़े वृक्ष के आश्रित रहते हैं, उन्हें खाने को फल भी खूब मिलते हैं, और वे छाया से भी सदा सुखी रहते हैं। तो संशयी आत्मा चंचल चित्त, अविश्वासी और डरपोक, चिंता दूर और इंद्रियों के गुलाम को कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। भक्त वह है जो अपना मन उस पृथ्वी के समान बना ले जिसमें लोग विष्ठा डालते हैं, पर वह अन्न देती है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपना काम देके दूसरों के काम में नुक्ताचीनी न करे। सुखी वही है जो भगवान को सच्चा प्यार करता है।
क्योंकि भगवान सदा सदा और सर्वदा उसके साथ रहते हैं। जो मनुष्य आत्मनिरीक्षण न करके अपने को सदा निर्दोष मानता है, अपने दोषों की ओर देखता ही नहीं, वह अहंकारी ही बना रह जाता है। सांसारिक कामनाओं को छोड़ देने पर ही तुम शोक और दुख से छूट सकोगे तथा तुम्हें तभी सच्चा सुख और शांति मिलेगी। जो बाहर से खूब साफ है और अंदर से मैला है, वो नरक के दरवाजे की चाबी हाथ में लिए हुए है। तो मानव प्रेम के पीछे बराबर ही एक तीखा स्वाद लगा रहता है। एकमात्र भगवत प्रेम ही ऐसी चीज है जो कभी निराश नहीं करती। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। एकमात्र भगवत प्रेम ही ऐसी चीज है जो कभी निराश नहीं करती, जो किसी को दुख में देखकर उस पर दया नहीं करता, वो मालिक के कोप का पात्र होता है। जैसे हम देश से जगत को नरक सदृश बना देते हैं, ऐसे ही प्रेम से उसे स्वर्ग के समान भी बना सकते हैं। विषय को संसार सुंदर मालूम होता है, पर वही साधु को भयानक लगता है। जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी सभी शाखाएं और पत्ते आप से आप तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही एक परमात्मा की भक्ति से सारे देवी देवता आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मालिक पर भरोसा रखो, परंतु ऊंट के पैर बांध कर मत रखो, यानी कि उद्योग मत छोड़ो। दीर्घ सूत्रता का स्वभाव समय की चोरी है। यदि मनुष्य आज का काम कल पर टाले तो वह बहुत सी बुराइयों से बच सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सदा याद रखो कि कोई भी मनुष्य तुम्हारा भला या बुरा नहीं कर सकता। तिरुभुवन पति ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, उन्हीं पर विश्वास रखो। जगत से, जगत की किसी भी घटना से भगवान को अलग न करने के कारण ही जगत की कोई भी घटना ज्ञानी के चित्त को विचलित नहीं कर सकती। भगवान को अलग कर देने से ही जगत का प्रत्येक व्यापार महान दुख रूप बन जाता है। जो प्रत्येक काम में मालिक की प्रेरणा समझता है, वह निष्कामी और सच्चा भक्त है। बुरे आचरण वाले लंबे जीवन से शुभ आचार का थोड़ा जीवन 1000 दर्जे अच्छा है। जैसे मरे हुए मनुष्य से कोई ईर्ष्या नहीं करता, ऐसे ही जीते हुए से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस मनुष्य को और ईर्ष्या करने वाले को एक सा ही मरना है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जैसे मरे हुए मनुष्य से कोई ईर्ष्या नहीं करता, ऐसे ही जीते हुए से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस मनुष्य को और ईर्ष्या करने वाले को एक सा ही मरना है। शत्रु मित्र और पुत्र बंधुओं में विरोध या मैल के लिए चेष्टा मत करो। यदि शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति
भगवान ही भेजते हैं। ऐसा मानकर दुख का स्वागत करो, तिरस्कार में आनंद मानो। सुख, आराम और रक्षा का आधार एक भगवान को ही बना लो और सत्य प्रेम से जिनका अंतःकरण भरा हुआ हो, ऐसा मनुष्य किसी कला में निपुण न होने पर भी बहुत बड़ी देश सेवा कर सकता है। हे चित्त, अब शांत हो। इंद्रियों के सुख के लिए विषयों की खोज में कठिन परिश्रम मत कर, आभ्यंतरिक शांति की चेष्टा कर, जिससे दुखों का नाश होकर कल्याण हो। तरंग के समान चंचल चाल को छोड़ दे। संसारी पदार्थों में सुख मत मान, ये सभी नाशवान और आसार है। बस तू अपने आत्मा में ही सुख मान। शांत स्वभाव रहो और तुम पर कोई दोष लगावे तब भी मन को मत बिगाड़ो। जिसने अपना सारा हृदय, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिसने अपना सारा हृदय प्रभु को अर्पण कर दिया है और अपने शरीर को लोक सेवा में लगा रखा है, वही सच्चा त्यागी, दाता और ज्ञानी है। 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। मक्खी चूस न आप खाए न दूसरों को दे, कंजूस आप तो खाए पर दूसरों को न दे, उदार आप भी खाए और दूसरों को भी दे, और दाता आप न खाए और दूसरों को दे दे। यदि सब लोग दाता नहीं बन सकते तो उदार तो बनना ही चाहिए। जो विपत्ति से डरते हैं वो उन्हीं पर जता आती है। जो मन को दृढ़ रखते हैं और आने वाले हरेक सुख दुख को भगवान का दान समझकर प्रसन्नता से रहते हैं, उनके लिए विपत्ति कोई चीज नहीं। अभी सोकर क्या करते हो? उठो, जागो और परमात्मा को याद करो। एक दिन तो लंबे पैर पसार कर सभी को सोना है। अज्ञान का नाश हो जाने पर राग, देश, चिंता, शोक, भय आदि का अत्यंत भाव हो जाता है और अज्ञान का नाश होता है। तो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से जिनके काम, क्रोध, मद, लोभ आदि 6 विकार नहीं होते, जो कुमार्ग को जानते ही नहीं और जो सदा ब्रह्म में ही लीन है, वे ही साधु है। जो पुरुष मन रूपी तीर्थ के ज्ञान रूपी सरोवर में ईश्वर के ध्यान रूपी जल से स्नान करके राग, देश रूपी मल को धो डालता है, वो संसार सागर को बिना प्रयास तर जाता है। इंद्रियों को रोकने का राग, देश का नाश करने और अहिंसा व्रत के पालन करने से मनुष्य मोक्ष पद की प्राप्ति के योग्य होता है। जो विषयों का प्रेमी है वही बंधा हुआ है। विषयों का त्याग ही मुक्ति है। ये शरीर ही घोर नरक है और तृष्णा का नाश ही सच्चा स्वर्ग है। सच्चा दार्शनिक सदा स्वयं से रहता है और शारीरिक सुखों से दूर भागता है। वह कदापि अपने को विषय सुखों में मग्न नहीं होने देता। सदा प्रसन्न रहो। सब दुखी जीवों को सुखी करते रहोगे तो तुम्हारी प्रसन्नता बनी रहेगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हमें अपने
विपत्तियों के समूह बाढ़ की लहरों के समान आया करते हैं और धीर पुरुष उनको चट्टान की तरह संभालता रहे तो वह धीरे धीरे आप ही चले जाते हैं। सत्य और दया युक्त धर्म तथा तपोयुक्त विद्या भी भगवान की भक्ति से रहित मनुष्य के मन को संपूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर सकते। जो मनुष्य दूसरे के ऐश्वर्यों को नहीं सोच सकते, जिसकी बुद्धि कलुषित है, जो पर धन हरण करता है, जो प्राणियों की हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो कठोर वचन कहता है और जिसका मन निर्मल नहीं है, उसके हृदय में भगवान निवास नहीं करते। 14 बातों का त्याग करना चाहिए। हिंसा, चोरी, व्यभिचार और सत्य, सच, दत्ता, देश, भय, मोह, मदपान, रात्रि भ्रमण, व्यंजन, जुआ, कुसंगति और आलस्य सब धर्मों का मूल दया है। परंतु दया के पूर्ण विकास के लिए समान, नम्रता, शीतलता, पवित्रता, संयम, संतोष, सत्य, तप, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 10 धर्मों का सेवन करना चाहिए। यदि मैं अपना सारा धन कंगालों को खिला दूं तथा अपनी देह भी उन्हें जलाने के लिए दे दूं, पर प्रेम न रखूं तो कोई लाभ नहीं। प्रेम में ही धैर्य और कृपा है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी न तो बड़ाई करता है और न भूलता ही है। किसी भी सिद्धांत को मानकर चलिए, परिणाम एक ही होगा, क्योंकि श्री भगवान एक ही है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रभु एक ही है और विचारशील और ब्रह्म ज्ञानी को संसार नहीं लुभा सकता। मछली के उछलने से समुद्र नहीं उमड़ता। ईश्वर प्रेम का परिचय वाणी से नहीं मिलता। कार्य चाहिए और केवल स्मृति प्रार्थना से नहीं, परंतु अनेक दुख सहकर सब प्रकार के स्वास्थ्य को तिलांजलि देकर ही इस प्रेम का परिचय देना पड़ता है। अंदर के रोग की 5 दवाइयां है: सत्संग, धर्मशास्त्र का अध्ययन, अल्प आहार विहार, सुबह शाम की उपासना और जो कुछ करना हो तो एकाग्रता के साथ सारी शक्ति लगाकर करने की पद्धति। अपने गुप्त से गुप्त विचारों को भी पवित्र रखो, क्योंकि उनमें भी अद्भुत शक्ति भरी है। तुम्हारे मुख से निकलते हुए शब्दों में उन विचारों के भाव का पता लग जाता है और तुम्हारे भविष्य के निर्माण करता भी वे गुप्त विचार ही होते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। माता पिता की आज्ञा पूर्ण रूप से मानो। सब संबंधियों से प्रेम रखो। अपने मुख को ज्ञान दर्पण में देखो। यदि सुंदर है तो ऐसा काम मत करो जिससे उस पर दबाव लगे, और यदि कुरूप है तो सत्य, सेवा और परोपकार करके सुंदर बनाओ। जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसको तो बालू पर लिखो, और जो भलाई करे उसको पत्थर पर। तो जो पुरुष ईश्वर तत्व से अन्न भिन्न लोगों को अमृत रूप ज्ञान का प्रकाश दिखलाकर
शिक्षा देने वाले मनुष्य के सामने वह अन्याय की शिक्षा ही एक दिन भीषण मृत्यु के रूप में आती है और तब उसे अपनी करनी पर पछताना पड़ता है। तो प्राणघात, चोरी और व्यभिचार ये 3 शारीरिक पाप है और सत्य, निंदा, कटु भाषण और व्यर्थ भाषण ये 4 वाणी के पाप है। और पर धन की इच्छा, दूसरों के अनिष्ट की इच्छा तथा सत्य, अहिंसा, दया, दान आदि में और श्रद्धा ये 3 मानसिक पाप है। भोग और ऐश्वर्य को नित्य समझते हुए विवेक वैराग्य पूर्वक वश में किए हुए मन और इंद्रियों को शरीर निर्वाह अतिरिक्त अपने अपने विषयों से हटने की चेष्टा करनी चाहिए। जो दयालु है उन्हीं पर भगवान की दया होगी और जिसका मन शुद्ध है उन्हीं को भगवान के दर्शन होंगे। जो धर्म के लिए सताए जाते हैं स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा और जो धर्म के पिपासु है उन्हीं की तृप्ति होगी। जब तुम सांसारिक कामनाओं को छोड़ दोगे तभी शौक और दुख से छूट कर सच्चे सुख और शांति को पा सकोगे। हे जीव, यदि तू भगवान के इच्छा अनुसार चलना चाहता है तो उसकी शरण के सिवा और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य अपने इच्छा अनुसार अपने को चलाना चाहता है वह स्वयं अपने को धोखा देता है। जिसमें जितना प्रेम है वह उतना ही ईश्वर के समीप पहुंचा हुआ है। उतने अंश में वह प्रभुमयी बन गया है क्योंकि प्रभु स्वयं अपार प्रेममयी है। तो जिसके हृदय में प्रेम प्रण होता है, प्रेम के देवता स्वयं ईश्वर ही उसका योग स्वयं चलाया करते हैं। ममता का नाश ही दुख का नाश का उपाय है। ममता होती है अज्ञान से, अंत ज्ञान के अथवा भक्ति के द्वारा अज्ञान को नष्ट करना उचित है। जिसके हृदय में दया और धर्म बसते हैं, जो अमृत वाणी बोलते हैं और जिनके नेत्र नम्रता वश नीचे रहते हैं, असल में वे ही ऊंचे हैं। हे मेरी आत्मा के प्रियतम स्वामी, मैं तुमको ही चाहता हूँ। मुझे और कोई भी वस्तु प्यारी न लगने दो। जो वस्तुएं मुझे तुमसे दूर हटाती हो वे मुझे जहर सी लगने लगे। एकमात्र तुम्हारी इच्छा ही मेरे लिए मधुर हो। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा बन जाए। दुर्गुण है दुराचार का त्याग और सद्गुण है वो सदाचार का सेवन। शुद्ध सात्विक जीवन का स्वरूप है। भगवत प्राप्ति के लिए ममता और अहंकार का त्याग एवं भगवान का सतत स्मरण आवश्यक है। एक भंगी भी अपने झाड़ने बुहारने के कार्य को भगवान का कार्य समझकर उनकी प्रसन्नता के
बाद उसी तरह कठिन से कठिन कर्तव्य के पालन में लग जाओ और उसे पूरा करो, नहीं तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। सर्वत्र भगवत दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है, जो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। गुरुजनों की सेवा, भक्ति, सब वस्तुओं का भगवान के प्रति समर्पण, साधु भक्तों का संग, ईश्वर की आराधना और भगवान की कथा में श्रद्धा, भगवान के गुण कर्मों का कीर्तन, भगवान के चरण कमल का ध्यान और भगवान की मूर्तियों के दर्शन और उनका पूजन है। भगवान हरि सब प्राणियों में ईश्वर है, ऐसा जानकर सब प्राणियों में सम दृष्टि रखने से भगवान में प्रीति होती है। और सावधान लोगों को दिखाने के लिए धर्म का आचरण न करो। यदि ऐसा करोगे तो भगवान से तुम कुछ भी फल नहीं पाओगे। पापी मनुष्य तभी तक सुख भोगता है जब तक कि उसका पाप पक नहीं जाता। पाप के परिपक्व होते ही उसको दुखों का शिकार बनना पड़ता है। विषय दुखों के त्याग द्वारा जो भय और राग देश से छूट गया है, वही त्यागी पुरुष संयमी कहलाता है। जो हरि जैसे हीरे को, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जो हरि जैसे हीरे को छोड़कर दूसरे की आशा करते हैं, वे मनुष्य यमलोक में ही जाएंगे। संपत्ति की ओर न ताक कर सारी संपत्ति के स्वामी परमात्मा की ओर दृष्टि रखने का नाम ही कृतज्ञता है। दीन बना रहे, दुखों के प्रेरक भगवान ही है, ऐसा समझकर दुखों से पेट भर तिरस्कार में आनंद मान सुख आराम और रक्षा के लिए भगवान पर ही निर्भर कर। जो मेरे परम पिता परमात्मा की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहा है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो मेरे परम पिता परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही जीवन बिता रहा है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। तो वाणी से स्तुति, मन से स्मरण, सिर से प्रणाम और हृदय से भजन करते हुए प्रेमाश्रु नेत्र भक्त जन अपने समस्त आयु श्री हरि के अर्पण कर देते हैं। जगत में दो ही परमानंद में रहते हैं, अबोध शिशु और भगवत प्राप्त गुणचित मुक्त पुरुष। जिस परमात्मा से सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं और जिसमें सब लीन हो जाते हैं, तथा जो सब प्राणियों का पालन करता है, उस वेद प्रतिपादित जय ब्रह्मा को जो नहीं जानते, वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जब तक धन पैदा करने की ताकत रहती है, तभी तक घर के लोग प्रसन्न रहते हैं। जब बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है, तब कोई बात भी नहीं पूछता। उन्नति के साथ साधन है श्रद्धालु होना, पाप कर्म से लजाना, लोक प्रवाद से डरना, विद्वान होना, सत कर्म करने में उत्साह रखना, स्मृति जागृत रखना और प्रज्ञावान बनना।
वे अपने प्राण धन बुद्धि और वाणी के द्वारा निरंतर ईश्वर बुद्धि से दूसरों का कल्याण करते रहे। संसार से अलग रहना ही उत्तम है। यहाँ के संबंधों की जड़ में दुख और कष्ट भरा है। जिसने अपना जीवन चुपचाप बिता दिया, सच तो यह है कि उसी का जीवन उत्तम बीता। जब तक मनुष्य अपने आत्मा को नहीं पहचानता, ये नहीं जानता कि मैं वास्तव में क्या हूँ, कौन हूँ और संसार में किस लिए आया हूँ, तब तक उसका सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेना भी व्यर्थ ही है और आनंद और अंदर की शांति प्रभुमय जीवन के फल है। परंतु जो जीव हृदय से भगवान के शरण नहीं होता, उसको इनकी प्राप्ति नहीं होती। जिसके मन में कभी क्रोध नहीं होता और जिसके हृदय में रात दिन राम बसते हैं, वह भक्त भगवान के समान ही है। तो प्राणी मात्र को न सताना ही उत्तम दान है। कामना का त्याग ही उत्तम तप है। वासना को जीतने में ही वीरता है और सत्य ही समदर्शन है। देवता, अतिथि, आश्रित, पितृगण और अपने आप इन पांचों को जो कुछ भी नहीं देता, वह जीता ही मर चुका है। जीवन कमल पर जल की बूंद के समान अत्यंत चंचल है। जल्दी चेतो और भव सागर से पार होने के लिए सन भर के लिए साधु संग करो। यही भव समुद्र की नाव है। आत्म ज्ञान का संपादन करना और आत्म केंद्र में स्थिर रहना मनुष्य मात्र का प्रधान कर्तव्य है। प्रेम, दया और सेवा ऐसे शस्त्र है कि इनसे और धर्म के दुर्दांत कमाती शत्रुओं के दल सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो शत्रु से शत्रुता करना वैर को दुना बढ़ाना है। वैर दूर करने का उपाय तो प्रेम है। मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष ही राक्षस है। उसका संग नहीं करना चाहिए, उससे भजन में भंग पड़ता है। जिनको जगना है वे अभी जग जाए। यही जागने की वेला है। जब पांव पसार के सो जाओगे तो फिर क्या जागोगे और भगवत प्राप्ति के लाभ के सामने समग्र संसार एक मच्छर की बात जितना भी नहीं है। अंत ऐसी तुच्छ वस्तु से वैराग्य होना कौन सी बड़ी बात है। जिसका मन भगवान में लगा रहता है, भगवान उसकी संभाल रखते हैं। तो किसी भी दुखिया का दिल मत दुखाओगे तो उसे बड़ा दुख होगा और वह यदि दुख में रोकर पुकार उठेगा तो तुम्हारा सारा गुण मिट्टी हो जाएगा। धन जन यौवन का गर्व न करो। काल एक निमेष में ही इन सब का हरण कर लेता है। इस मायामयी प्रपंच को छोड़कर शीघ्र ही ब्रह्म पद का आश्रय ग्रहण करो। अपने गरीब कुटुंबी भाई और दूसरी दुखी लोगों की यथासाध्य सहायता करना, भूले हुए को मार्ग बतलाना और भूखे को अपनी रोटी का आधा हिस्सा बांट कर
ऋषियों का वैराग्य है। जिस जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं किया वही हानि है, वही महान अपराध है, वही अंधापन है, वही मूर्खता है और वही झूठापन है। विपत्ति में धैर्य, विपद में दया और संकट में सहनशीलता, ये महात्माओं के लक्षण है। भगवान का भक्ति मार्ग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से विलक्षण है। इसमें सांसारिक विषयों का त्याग नहीं है, न भोग ही है। उन्हें भगवान की वस्तु मानकर भगवान के सुख के लिए भगवान के अर्पण करते रहना। यदि भगवान मेरे हृदय से चले जाए तो मैं रोग से छूटना नहीं चाहता। भगवान रहे तो मैं सदा सर्वदा ही रोगी रहना पसंद करता हूँ। मुझे शरीर नहीं पर भगवान प्यारे हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मुझे शरीर नहीं पर भगवान प्यारे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और दंभ से रहित दयालु, सत्यवादी और सबका हित करने वाले ही वैष्णव है। जगत में केवल सत्संग ही भव सागर से पार करने की नौका है। उसी का आश्रय ग्रहण करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रेम में प्रतिकूलता नहीं रहती। प्रेम प्रतिकूलता को खा जाता है। प्रेमास्पद यदि प्रेमी के प्रतिकूल कार्य करके सुखी होता है तो उसी में प्रेमी को अनुकूलता दिखती है। भगवान का निग्रह और अनुग्रह दोनों ही बड़े विचित्र हैं। उनके निग्रह में भी अनुग्रह है। उनकी लीला कौन जान सकता है। जिसका मन वश में है वही जगत गुरु है। जैसे कच्ची छत में जल भरता है वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती है। पहली डुबकी में रत्न नहीं मिला, इससे रत्नकार को रत्नहीन मत समझ। धीरज के साथ साधन करते रहो, समय पर भगवत कृपा होगी। ईश्वर को पाना चाहते हो तो मन को पवित्र करो। भक्ति से भगवान के नाम का गान करो, नम्र बनो। साधुओं की चरण रज सिर चढ़ाओ। को तर्क न करो पर निंदा में शामिल मत हो और यथाशक्ति परोपकार करो। जब तक कामना है तब तक सुख के दर्शन स्वप्न में भी नहीं होंगे। कामना श्री राम जी के भजन बिना मिट नहीं सकती। ऐसे सुखी होना हो तो श्री राम जी का भजन करो। दसों दिशाओं में और शांति की भयानक आग भड़क उठी है। इससे बचना हो तो